हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि Q3 स्पोर्टबैक रेगुलर Audi Q3 से ज़्यादा लंबी है, लेकिन इसकी विड्थ और हाइट कम है। खैर, अगर आप Audi Q3 स्पोर्टबैक लेने का प्लान कर रहे हैं बिकॉज यू आर सोल्ड ऑन इट्स स्पोर्टी एक्सटीरियर डिज़ाइन विद द कूपे लाइक रियर, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसकी स्लोपिंग रूफ लाइन से इंटीरियर और बूट स्पेस पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस वीडियो में हम आपको Q3 स्पोर्टबैक की रियर सीट और बूट स्पेस का कंप्लीट रिव्यू देंगे सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं कि इसमें कितनी स्पेस है और कौन से यूजफुल फीचर्स हैं। एडिशनली इस वीडियो में हम Q3 और Q3 स्पोर्टबैक का एक ब्रीफ कंपैरिजन भी करेंगे सो दैट यू कैन बी 100% श्योर अबाउट योर परचेज डिसीजन। वील स्टार्ट दिस वीडियो विद दिस ब्रीफ कंपैरिजन। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। हमने Audi Q3 का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू 2022 के एंड में किया था और इसे चलाने के बाद हमें ये कार ड्राइवर सेंट्रिक लगी, मेनली बिकॉज ऑफ मोर यूजेबल स्पेस एंड फीचर्स फॉर द ड्राइवर, इंटीरियर डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस। Q3 स्पोर्टबैक में भी सेम इंटीरियर लेआउट और पावर ट्रेन है। इनफैक्ट दोनों कार्स का 7.3 सेकेंड्स का 0 to 100 km/h का क्लेम टाइम भी एग्जैक्टली सेम है। तो Q3 स्पोर्टबैक भी Q3 लेवल्स की ही इंटीरियर क्वालिटी, ड्राइवर सेंट्रिसिटी और परफॉर्मेंस ऑफर करती है। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हाउ द Q3 इज़ लाइक टू ड्राइव, तो इस वीडियो के बाद आप Q3 का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ कमिंग बैक टू द Q3 स्पोर्टबैक, तो मेनली इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन ही रेगुलर Q3 से डिफरेंट है and it is of course more appealing. The most obvious change here is in the way the rear is designed. साइड से देखने पे ये एविडेंट हो जाता है कि C पिलर ऑनवर्ड्स इसका रियर डिज़ाइन हेवीली रेग्ड है। ऐसे डिज़ाइन की वजह से ही Q3 स्पोर्टबैक रेगुलर Q3 के कंपैरिजन में 36 मिलीमीटर्स ज़्यादा लॉन्ग है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ शॉर्टर इन हाइट बाय 49 मिलीमीटर्स। कूपे लाइक रियर एंड को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए Audi ने इसमें S लाइन डिज़ाइन पैक दिया है, विच इज़ एविडेंट इन द S लाइन बैजिंग जो इस कार में कई जगह पे है। इसका रियर बम्पर डिज़ाइन डिफरेंट है एंड लुक्स स्पोर्टियर बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज़र एलिमेंट दैट हैज़ रिप्लेस्ड द स्किड प्लेट जो Audi Q3 में आती है। देयर आर डिज़ाइन रिलेटेड चेंजेस ऑन द साइड एज वेल, जैसे Q3 स्पोर्टबैक में मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स आते हैं और रनिंग बोर्ड पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। एट द फ्रंट इसका बम्पर रीडिज़ाइंड है जिसमें Q3 की तरह स्किड प्लेट नहीं है और एयर इंटेक्स का डिज़ाइन ज़्यादा स्पोर्टी है। इसकी फ्रंट ग्रिल में हनीकॉम्ब पैटर्न है एंड इट लुक्स मोर अग्रेसिव कंपेयर्ड टू द Q3's फ्रंट ग्रिल दैट गेट्स मल्टीपल स्लैट्स। Q3 और Q3 स्पोर्टबैक दोनों में 4 एक्सटीरियर कलर्स कॉमन हैं, वाइट, ग्रे, ब्लू और ब्लैक, लेकिन ये टर्बो ब्लू कलर ये सिर्फ Q3 स्पोर्टबैक में ही अवेलेबल है। Q3 स्पोर्टबैक सिर्फ टॉप स्पेक टेक्नोलॉजी वेरिएंट में ही अवेलेबल है, विच इज़ प्राइस्ड एट 52.26 लाख रुपीज़। एग्जैक्टली सेम इक्विपमेंट के साथ Q3 टेक्नोलॉजी का प्राइस 51.24 लाख रुपीज़ है। सो द स्पोर्टबैक कॉस्ट अराउंड 1 लाख रुपीज़ मोर। तो Q3 स्पोर्टबैक में वो सब कुछ है जो एक ड्राइवर सेंट्रिक कार में होना चाहिए। इट इज़ सो अपीलिंग कि इसे और Q3 को साथ देखें, तो अगर आप मेनली ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से ही कार ले रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट Q3 स्पोर्टबैक ही लेंगे। बट द क्वेश्चन इज़ कि अगर आपकी कार की रियर सीट ओकेजनली यूज़ होती है एंड यू हैव अ स्मॉल फैमिली, या आप इसे लेके लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं, तो क्या आप फिर भी स्पोर्टबैक ले सकते हैं या उस केस में Q3 ही बेटर रहेगी? दिस इज़ एग्जैक्टली द क्वेश्चन दैट वी विल आंसर इन दिस वीडियो। Q3 स्पोर्टबैक की रिलेटिवली लोअर हाइट का इनग्रेस या इग्रेस पे हमें कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं लगा। इसका इनग्रेस थोड़ा डीप है, लेकिन रियर सीट बेस की हाइट ऐसी है कि यहाँ से बाहर निकलना कंफर्टेबल है। ऑफिशियली Q3 स्पोर्टबैक के रियर सीट बेस से रूफ तक का डिस्टेंस 928 मिलीमीटर्स है, विच इज़ 48 मिलीमीटर्स लेस देन दैट ऑफ द रेगुलर Q3। फॉर समवन ऑफ माई हाइट, विच इज़ अराउंड 5 feet 8 inches, यहाँ सफिशिएंट हेडरूम है, इतना कि मेरा हेड कभी भी रूफ से टच नहीं होगा। आई डू हाउएवर फील सिटिंग क्लोजर टू द रूफ ऑन माई राइट साइड,
और पीछे देखने पे ये एविडेंट हो जाता है कि इसकी रूफ हेवीली स्लांटिंग है। ये स्लोपिंग रूफ मुझे ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द लार्जर रियर विंडस्क्रीन और मे बी द बिग सन रूफ, जिसकी वजह से ये केबिन क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। सो आई वुड से कि इसकी लोअर हाइट की वजह से रियर पैसेंजर्स को कोई मेजर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। Now with the front seat set to a 5 feet 8 inch driver's comfortable position, मेरे पास यहाँ पे just enough leg space है। फ्रंट सीट के नीचे पैर रखने की जगह तो है, but I can't stretch my feet further. I also don't like this hard plastic over here on the front seat back. I have to consciously remind myself to sit in a way कि मेरी legs seat back को touch ना हो, because if I happen to hit it, then it will be painful. So I think leg space wise, someone 4 to 5 inches shorter than me will be more comfortable in this car on long drives. Now we'll talk about the seats, जो मुझे देखते ही काफ़ी generous लगी। इसकी side seats का base काफ़ी बड़ा है and there's good under thigh support over here for me. Seat back पे भी satisfactory cushion है और इसकी contouring कुछ ऐसी है कि यहाँ adequate side support भी है। इसकी सीट्स ओवरली सॉफ्ट नहीं है, बट दे हैव दिस राइट अमाउंट ऑफ स्टिफनेस कि जिसमें आप इसमें सिंक भी नहीं होंगे एंड यू विल स्टिल फील दैट इट इज़ कंफर्टेबल फ्रॉम ऑल द साइड्स। इस सीट में मैनुअल स्लाइड एंड रिक्लाइन एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन है। क्योंकि इसका सीट बेस 60-40 स्प्लिट है, तो राइट साइड सीट इंडिविजुअली स्लाइड हो सकती है। ऑल्दो अभी हम इसकी रियर मोस्ट पोजिशन पे ही हैं एंड आई डोंट थिंक आई वुड वॉन्ट टू बी एनी क्लोजर टू द फ्रंट सीट। इस सीट का रिक्लाइन एंगल एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रैप है और इसे आप मल्टीपल एंगल्स पे एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट रिक्लाइन पोजीशन और मुझे लगता है कि यही सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है, विच मीन्स कि स्लाइड और रिक्लाइन एडजस्टमेंट मेनली बूट स्पेस वेरी करने के लिए ही है। ऑल्दो Q3 स्पोर्टबैक का रियर सीट बेस 60-40 स्प्लिट है, लेकिन इसकी बैक 40-20-40 स्प्लिट है, तो इसकी मिडिल सीट बैक को ड्रॉप करके आप बूट को एक्सेस कर सकते हैं या यहाँ पे कोई अनयूजुअली लॉन्ग ऑब्जेक्ट भी कैरी कर सकते हैं। इस मिडिल सीट में ही आर्मरेस्ट भी इंटीग्रेटेड है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स these cup holders. There's also one thing that I think could have improved in the cabin experience for rear passengers, which is dedicated USB ports for the rear passengers, और यहाँ पे फ़ोन स्टोरेज भी हो सकती थी। Now talking about storage, तो rear passengers के perspective से मुझे seat side trays useful लगी। इसमें फ़ोन या वॉलेट जैसा सामान रख सकते हैं। इसके अलावा दोनों डोर्स में पॉकेट्स, फ्रंट सीट बैक नेट्स और आर्मरेस्ट में कप होल्डर्स यूजफुल फीचर्स हैं। Now coming to seating 3 passengers in the rear, as far as seat base is concerned, तो यहाँ 2 dedicated rear seats हैं और middle seat relatively छोटी है, so the middle passenger will eat into some space of the side passengers. 3 adult passengers के लिए shoulder space भी tight है और इसका ट्रांसमिशन टनल भी काफ़ी ऊंचा है, तो 3 लोगों के साथ सभी पैसेंजर्स के लिए स्पेस टाइट है। ऑन द होल आई थिंक दिस सीट इज़ गुड फॉर 2 adults ओनली। चलिए अब इसकी बूट स्पेस देखते हैं। Q3 स्पोर्टबैक का बूट इलेक्ट्रिक बटन या फुट स्वाइप जेस्चर से ओपन होता है एंड यू कैन ऑल्सो क्लोज इट इलेक्ट्रिकली थ्रू दिस बटन ओवर हेयर ऑन द बूट लिड। Q3 की तरह इसके बूट में भी 530 लीटर्स की स्पेस है, विच मीन्स इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन का इसकी बूट स्पेस वॉल्यूम पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसकी बूट ओपनिंग 1150 mm है, स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द Q3s, और बूट ग्राउंड से 790 मिलीमीटर्स ऊंचा है। इसका बूट फ्लोर एडजस्टेबल है एंड ऑन द टॉप मोस्ट पोजिशन इसका लोडिंग लिप सिर्फ 75 मिलीमीटर्स हाई है एंड वी थिंक इट विल बी वेरी ईजी टू कीप लगेज हेयर। इसके बूट फ्लोर के नीचे 18 इंच टेम्प्रेरी स्पेयर टायर है और यहाँ पे टायर इन्फ्लेटर और बाकी टूल्स रखने की स्पेस भी है। इसके बूट में 2 मीडियम बैग्स और एक ओवरनाइटर इजीली रख सकते हैं एंड देयर इज स्टिल सम स्पेस फॉर लैपटॉप बैग्स। तो यहाँ 5 पैसेंजर्स का वीकेंड लगेज इजीली आ सकता है। इसके अलावा बूट में 2 पॉकेट्स हैं, शॉपिंग हुक्स हैं और पार्सल ट्रे है। चलिए अब इसके रियर सीट और बूट स्पेस फोकस्ड फीचर्स देखते हैं। रियर पैसेंजर्स की सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से Q3 स्पोर्टबैक में कर्टन एयरबैग्स, आइसोफिक्स, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स और 3 पॉइंट रियर सीट बेल्ट्स आती हैं। कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रियर AC वेंट्स, रियर सीट स्लाइड एंड रिक्लाइन, रियर आर्मरेस्ट, रियर सीट साइड स्टोरेज,
फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स और इलेक्ट्रिक टेलगेट विद फुट स्वाइप ओपन नोटेबल फीचर्स हैं। फॉर एन एनहांस्ड केबिन एक्सपीरियंस इसमें सनरूफ और एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है। आप Q3 स्पोर्टबैक के सभी रियर सीट और बूट स्पेस रिलेटेड फीचर्स अभी टेबल में देख सकते हैं। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। Q3 स्पोर्टबैक की रियर सीट हमारे अकॉर्डिंग 2 एडल्ट्स के लिए कंफर्टेबल है। इसके बूट में इतनी स्पेस है कि 5 पैसेंजर्स का वीकेंड लगेज इजीली कैरी कर सकते हैं। तो अगर आप Q3 या Q3 स्पोर्टबैक को लेके कंफ्यूज्ड हैं तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप Q3 स्पोर्टबैक ही लें। इसके डिज़ाइन की वजह से Q3 के कंपैरिजन में इसकी रियर सीट में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और ये ओकेजनल रियर सीट यूज़ के पर्सपेक्टिव से लिवेबल है, स्पेशली इफ़ द रियर सीट ऑक्यूपेंट्स आर नॉट टू टॉल। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके Q3 स्पोर्टबैक की रियर सीट और बूट स्पेस से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके Q3 स्पोर्टबैक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।